अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है ना वो हमारा अभी कल वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। आज हमने उसका लास्ट टॉपिक जो है ना वो देखना है कि प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड जो है ना, फ्रॉड जब सेल परचेज होती है, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उस वक्त जो फ्रॉड होता है तो उसका और कितनी किस्में हैं और किस किस तरीके से यानी कि फ़्रॉड वो जो है ना आपके साथ किया जा सकता है या बेचने वाला फ्रॉड किस तरीके से कर सकता है। अच्छा, जैसा कि मेरा वो जो पेज है उसका जो टाइटल है वो है लीगल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो मैं आज सोच रहा था कि कोई करंट अफेयर पे थोड़ी सी बात हो जाए, तो वो भी बड़ी ज़रूरी है कि जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो तीन चार चीज़ें इस वक्त साइमल्टेनियसली जो है ना कंटिन्यू हैं, वो चल रही हैं। एक तो जो अपने इमरान खान साहब है, पीटीआई के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने ऐलान किया हुआ है जेल भरो तहरीक का। तो मैं उसके साथ एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की जो कौम है ना, बेसिकली जो अब महंगाई की चक्की में जो पिस रहा है ना बंदा, वो सबसे गरीब है। जो गरीब तबका है ना, जो मिडिल क्लास तबका है, उन बेचारों का ये हाल है कि वो अब इस महंगाई की चक्की में बिल्कुल पिस गए हैं। आज का वाक़या, आज का समड़ियाल नहर में एक बाप ने अपने बच्चों को साथ लेके उसमें छलांग लगा दी है। सिर्फ यही है कि उसके पास वो उनको खिलाने के लिए रोटी नहीं थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है जो हमारे ऊपर नाज़िल हुआ है हुक्मरानों की शक्ल में। तो जो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक जो शुरू की है, उसमें आप देखें कि जो भी जेलों में जा रहे हैं, जो भी जेल भर रहे हैं इस वक्त, उनमें कोई मिडिल क्लास ना कोई जो है ना लोअर क्लास, ना कोई मिडिल क्लास का बंदा है। क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास का मसला ही कुछ और है। उनका मसला रोटी का है। एक बंदा कमाने वाला है और 10-10 बंदे खाने वाले हैं। तो ये खान साहब को कुछ थोड़ा सा इस बारे में देखना चाहिए कि कोई ऐसी तहरीक चलाएं, कोई ऐसा मुनज़्ज़म किस्म का काम करें कि जिससे कोई गरीब आदमी को फ़ायदा पहुँचे। वो गरीब आदमी, ये लोग जो जा रहे हैं अब जेलों में, ये अब शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जा रहे हैं, अब इधर से वो सईद बली साहब जा रहे हैं, या जो भी अमीर अमीर जो करोड़ोंपति हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास इतना पैसा है कि वो जब चाहे मुल्क में रहें, जब चाहे बाहर जाएं, वो 2-2 साल काम ना करें तो उनके पास पैसे ख़त्म नहीं होते। उनको महंगाई का मसला ही नहीं है। उनको 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी दे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। तो ऐसे लोगों से जेल भर रहे हैं, तो उनसे जेल भरने का क्या फ़ायदा है? वो जेलों में जाके क्या करेंगे? वो तो सिर्फ अपने फेम के लिए, अपना नाम बनाने के लिए कि हमने इस तहरीक में साथ दिया खान साहब का, तो वो उसमें शामिल हो रहे हैं। आप गरीब लोगों को मोटिवेट करें, गरीबों के पास जाएं, उनको उनको देखें कि जो जितने ये जो अमीर लोग हैं इनसे पैसे लेके गरीबों को दें। कोई इस किस्म की तहरीक चलाएं कि जिससे गरीब का चूल्हा जले। तो उस लिहाज से, और वैसे भी ये जो तहरीक है ये पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं है, ये और कौमों के लिए होती हैं इस तरह की तहरीकें। पाकिस्तानी कौम एक बंदा कमाता है, 10 बंदे घर बैठ के खाते हैं। जो 10 बंदे खा रहे हैं उनको तो मसला ही कोई नहीं है। जो एक बंदा कमा रहा है वो बेचारा पिस रहा है, वो सुबह निकलता है, रात के 12 बजे आता है वापस। जॉब्स है नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोई किसी बंदे को काम मिलता नहीं है। तो इस लिहाज से इसको सारे को देखना चाहिए। अब दूसरा दूसरा जो सामने आ रही है चीज़, आफत रिजवी साहब ने जो अनाउंस किया उसमें जान है, कोई थोड़ा सा थोड़ी सी ताकत है। उनको उनको पता भी है कि उन्होंने जो है ना सड़कों पे आ जाना है, उन्होंने वो सड़कें भी ब्लॉक करनी है, उन्होंने धरना भी देना है, वो फैज़ाबाद भी जाएंगे। उनके साथ जो लोग हैं वो शहादत भी जो है ना वो समझते हैं कि अगर कौमी कॉज के लिए अगर निकला जाए। मैं बेसिकली तहरीक बैक से नहीं हूँ, और ना मैं कोई ऐसा चीज़ यानी कि किसी को इतना किसी पर्सन को कोई मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं पॉलिसीज़ की फेवर करता हूँ, जिसकी भी कोई अच्छी पॉलिसी हो उसको फेवर करता हूँ। तो वो उसमें थोड़ा सा है। लेकिन उन्होंने आज तहरीक का ऐलान किया, आज उन्होंने शटर डाउन, उनकी हड़ताल थी तो कोई शटर डाउन नहीं हुए। ज़बरदस्ती करवाना तो कोई मकसद नहीं बनता। जब तक आप आवाम को मोटिवेट नहीं करें, कायल नहीं करें, तो उस वक्त तक आपको ये तो नहीं करना चाहिए कि ज़बरदस्ती डंडे मार मार के। अब आपने गवर्नमेंट को तंग करना है कि आपने पब्लिक को ही तंग करना है? तो इस लिहाज से भी वो चीज़ ठीक नहीं है। तीसरा जो, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा ये है कि वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, चलें जो भी है। लेकिन अब गरीब के लिए आवाज़ उठाना जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है इस दौर में। तो ओके, गरीबों के लिए अगर आप सड़क पे निकले हैं, अगर आप घर से निकले हैं, अगर आप इसी तरह जैसे कि वो अब जमात अहले हदीस के इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब ने भी अनाउंस किया था कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाया गया तो हम भी सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन कोई नहीं निकले। तो इसके अलावा और भी यानी कि जो भी अक्सर तो अनाउंसमेंट पे पूरे नहीं उतरते, कोई अनाउंस कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुप कर जाते हैं। वो अपने अपने मफादात भी वाबस्ता होते हैं, ज़ाती मफादात की जंग है ये।
पाकिस्तान में ख़ास तौर पे देखा भी यही जाता है कि मेरा मफाद किसके साथ है, फिर वो उसके साथ बंदा हो जाता है। तो जो तीसरी चीज़ जो करंट अफेयर्स में जो आज हुआ है जो वाक़या, वो ये है कि वो जो 9 रुकनी बेंच था जो सुप्रीम कोर्ट का, वो टूट गया है, क्योंकि उसमें वो कोई नोट्स आए हैं 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के, ये इस तरह, यानी कि वो उसका जो है ना वो नुक्ता नज़र जो उन सब का था वो ये था कि ये इस तरह सो मोटो लेके इस तरह का बेंच नहीं बनाना चाहिए। बेंच ऐसा होना चाहिए जिस पे पब्लिक को और आवाम को सारे को एतमाद हो। तो उसमें ये है कि वो जो जज साहबान मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो बेंच में मौजूद नहीं थे उनको भी शामिल किया जाए, या ये है कि इनमें से कोई निकाले जाएँ या कोई इस तरीके से, यानी कि वो सारी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन वो बेंच बहरहाल टूट गया और अब उसका जो इलेक्शन का फैसला है वो ये बेंच नहीं करेगा। वो पॉसिबिलिटी है कि सो मोटो वापस ले लिया जाए, या सो मोटो चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो फुल बेंच बना दें, फुल कोर्ट बेंच बना दें, यानी कि सारे जजेस बैठ जाएं और उसके बाद फिर इसको डिसाइड किया जाए। तो अब ये तो आज के जो है ना आज जो हो रहा है मुल्क में, उसके बारे में मेरा दिल जो है ना वो कुड़ रहा था और दिल कर रहा था कि आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने कर दिया। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो ये था कि ज़मीन में जो है ना वो फ्रॉड किस तरह होता है। तो हमने सारे फ्रॉड देखे, तो एक या दो अभी बाकी थे जो मैं चाह रहा था कि आपको ज़रा तफसील से समझा दूँ। तो बेहतर होगा कि अगर आप इसको गौर से सुने आगे जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। तो और वो उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो उसमें फंसे हुए हैं इस तरह के फ्रॉडों में। एक तो ये है कि जिस वक्त कोई बंदा प्लॉट फरोख्त करता है, अब उसने मुश्तरका खाते से प्लॉट फरोख्त किया है, उसके पास एक से ज़्यादा प्लॉट वहाँ पे मौजूद हैं, उसके पास 10 प्लॉट हैं 5 मरले के। अब वो एक प्लॉट फरोख्त करता है, फिर दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, फिर चौथा करता है, फिर 5वां करता है, इस तरीके से वो सारे प्लॉट फरोख्त कर देता है। अब वो करता भी फ़र्द बैल एक ही है, लेकिन बात वही आ जाती है कि कुछ लोग जो है उसमें से इंतकाल नहीं चढ़वाते अपना, तो वो उसके साथ मिलके, वो पटवारी के साथ मिलके दोबारा नई फर्दें लेता है और फिर उन्हीं प्लाटों को दोबारा सेल करना शुरू कर देता है। अब वो मसला ये है कि वो कब्जा कौन सा देता है। अब ये जो पहले तो उसने 10 प्लाट फरोख्त किए हैं ना, उसमें से कुछ प्लाट ऐसे होंगे जिस पे तमीरात हो गई हैं, वो तो काबज होकर बैठ गए हैं, उन्होंने अगर इंतकाल नहीं भी चढ़वाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक बंदे ने रजिस्ट्री करवा लिया, इंतकाल नहीं चढ़वाया, उसने अपनी बिल्डिंग बना ली है, तो वो तो बैठ गया उधर, रजिस्ट्री करवा के बैठ गया, वो तो मालिक हो गया, उसने कब्जा भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन एक उसके साथ वाला ही है, उसका कोई शरीफ आदमी जिसने अभी तक कब्जा ले लिया हुआ है, रजिस्ट्री भी करवा लिया है, इंतकाल उसने भी नहीं चढ़वाया, या उसने अगर चढ़वा भी लिया है तो जिसने नहीं चढ़वाया उसकी जगह पे उसकी जगह पे जो है ना वो पहले मालिक का नाम फर्द पे चल रहा है, महकमा माल में चल रहा है। वो महकमा माल वाले क्या करेंगे, पटवारी साहब उसको जो है ना वो फर्द जारी कर देंगे, वो जगह सेल कर देगा। जगह सेल करके वो जिस बेचारे ने इंतकाल भी चढ़वा लिया, सब कुछ कर लिया, कब्जा भी ले लिया, 4 दीवारी भी कर लिया, वो प्लाट दिखा के तो उसको रजिस्ट्री करवा देगा नए बंदे को। ये फ्रॉड इतना ज़्यादा ये इस तरह पंजाब में इतना ज़्यादा चल रहा है कि जो सोसाइटियाँ बना रहे हैं या जो सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं उन सोसाइटियों में, या जो ये हाउसिंग कॉलोनियाँ बना के तो जो बेच रहे हैं, उसमें वो एक एक प्लाट को 2 2 3 3 बंदों को फ़रोख्त कर करके जा रहे हैं। और ये इतना घिनौना फ्रॉड है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिस वक्त रजिस्ट्री करवाएं उस वक्त एक तो उसका हदूद लिखें, जो मैंने पहले भी आप लोगों को गुजारिश की है पिछले लेक्चर्स में भी। उसके अलावा उसकी 4 दीवारी करें, 4 दीवारी करके गेट लगाएं, उसके ऊपर एक नोटिस लगाएं लिख के, या कोई एक लोहे का उसके ऊपर बोर्ड लगा दें छोटा सा, जिसके ऊपर लिखा होगा ये प्लाट मेरी मलकियत है, अपना नाम नंबर फ़ोन नंबर सारा कुछ, अपने वकील का नाम नंबर लिख दें या अपना लिख दें, तो वहाँ पे सारा। और उसके अलावा उसका इंतकाल करवा के फ़र्द लेके अपने पास रखें, रजिस्ट्री अपने पास रखें, भले उसको वो प्लाट दिखा के किसी दूसरे को बंदा बेच ना सके। अब डॉक्यूमेंट किसी और के होते हैं, प्लाट कोई और दिखा के तो वो बेच जाता है। दूसरा फ्रॉड जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इधर, वो भी मुश्तरका खाते में है कि एक विरासत हुई, बहन भाइयों का हिस्सा आ गया, अब 2 भाई जो है ना वो मिल गए आपस में, उन्होंने मिल के जो है ना वो सोचा कि हम फ्रॉड कर लें। उन्होंने बहनों को अपना हिस्सा दे दिया, सबको अपना हिस्सा दे दिया। उन्होंने क्या किया, एक ने जो है ना अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। अब वो प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, वो 2-2.5 करोड़ की उसने बेच दी, या 50 लाख की बेच दी, या 1 करोड़ की बेच दी।
जितने की भी बेच दी। अब जिस बंदे ने खरीदी है उस बंदे ने जो है ना वो डीसी रेट पर रजिस्ट्री करवा ली, बल्कि उसको मोटिवेट किया कि तुम डीसी रेट पर रजिस्ट्री करवा लो। जब उसने रजिस्ट्री करवा ली डीसी रेट पे तो दूसरे भाई ने शुफा कर दिया। अब दूसरा भाई जो है वो वैलिड है, उसका शुफा वैलिड है, क्योंकि वो शरीक खाता है उसमें, वो खाते के अंदर मालिक है, एक बाप की वो औलाद है, एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही घर है या कोई दुकान है या कोई प्लॉट है, और वो डिवाइडेबल भी नहीं है, तो वो उसका पहला फर्स्ट प्रायोरिटी राइट उसका बनता है। अब जिस बंदे ने 2 करोड़ दे के 25 लाख की रजिस्ट्री कराई है या 40 लाख की रजिस्ट्री कराई, वो बंदा तो मारा गया। उसको तो कोर्ट ने 40 लाख देना है और उसे कहना कि चलो भाई तुम फारग हो, ये रजिस्ट्री इसके नाम कर दो। तो ये जो फ्रॉड है ना, ये फ्रॉड शुफा ऐसे नहीं हो रहा। शुफा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त बेचने वाले के दिल में बेईमानी है। तो इसको जो है ना वो और वो जिस वक्त वो बेईमानी की बुनियाद पे, उस बेईमानी की बुनियाद पे वो जो है ना वो सेल करता है और फिर सेल करके अपने भाई से जानबूझ के शुफा करवा देता है। तो ये जो शुफा के ज़्यादा केसेस जो है ना वो इस बुनियाद पे हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको आपने काउंटर करना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि या तो रजिस्ट्री मुकम्मल कीमत की करवाएं, जो बुनियादी चीज़ है उसमें अगर आपने 2 करोड़ दे दिया तो 2, 4, 10 लाख 20 लाख ज़्यादा देते हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपके पास अगर पैसे हैं, कारोबारी आदमी है और आप खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, या तो रजिस्ट्री पूरे पैसों की करवाएं, और या फिर ये है कि रजिस्ट्री करवाने से पहले उसके भाई और बहनों को एक लीगल नोटिस जारी करवाएं अपने वकील से कि मैं ये जगह परचेज़ कर रहा हूँ, ये चूँकि आप इसमें मुश्तरका खातेदार हैं, तो अगर किसी को कोई इतराज़ है तो विद इन 15 डेज़ या 20 डेज़ जो है ना वो मुझे आगे इतला दे, या इसका एक अखबार इश्तिहार करवा दें कि मैं ये जगह ख़रीद रहा हूँ। तो क्योंकि इसमें मुश्तरी होशियार बाश वाला जो है ना वो फिनोमिना वो इसमें आता है कि कोर्ट तो इसको देखती है कि इसको पहले इसको होशियार होना चाहिए मुश्तरी को कि ये खाता मुश्तरका है तो इसमें से ये परचेज़ कर रहा है। इसलिए या उसमें अखबार इश्तिहार करवा दें या उसमें उसके भाइयों को नोटिस दे दें। हाँ, एक इसमें एक और प्रपोजिशन आती है कि वो जो बेचने वाला है ना वो कहता है मैं अपने भाइयों को नहीं बताना चाहता तो तुम मुझसे ख़रीद लो, और आपके दिल में भी जो है ना वो 2 नंबरी आ जाती है कि पैसे कम मांग रहा है तो चलो मैं इससे ख़रीद लेता हूँ। वो कहता है कि भाई मेरे तो शुफा नहीं करेंगे, या वो आपको कहता है कि ये शुफे की जिम्मेदारी आपकी है, या इस तरीके से जो भी है ना वो आपके साथ उसकी जो है ना वो एडजस्टमेंट हो जाती है। उसको भी पता है कि यानी कि ये शुफा हो जाएगा, आपको भी पता शुफा हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो आप जगह ख़रीदने पे तैयार है। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि रजिस्ट्री भी जो है ना वो कम कीमत में हो। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए एक ऑप्शन सिर्फ मौजूद है। उसके लिए कुछ लोग कहते हैं जी हम तबादला कर लेंगे तो तबादले पे जो है ना वो शुफा नहीं होगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, तबादले में भी शुफा होता है। जिस वक्त ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन हो गया, रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई, या तबादला की रजिस्ट्रेशन हो गई, उस वक्त शुफा का राइट जो है ना उसका शुरू हो जाएगा। इसलिए वो ये कहना कि ये तबादला हो गया, हाँ वो जो हिबा है, हिबे पे वो शुफा नहीं होता, लेकिन वो हिबा आपको कर नहीं सकता, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपको हिबा कैसे करेगा। इसलिए उसका एक ही तरीका है जो कि इसके अलावा भी उसका कुछ लोग जो है ना वो कोर्ट के ज़रिए बदरिया कोर्ट जो है ना वो पहले डिग्री करवाते हैं तक मेले मुआहदा के, उसके बाद रजिस्ट्री करवाते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह जो है ना वो शुफा नहीं होगा, नहीं, उस तरह भी शुफा का राइट जो है ना वो हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने बहुत महंगी प्रॉपर्टी ले ली है, 2, 2.5, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली है, और आपकी वो डीसी वैल्यू जो है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी डीसी वैल्यू उसकी जो है ना वो डीसी वैल्यू रेट पे जो है ना आपकी रजिस्ट्री वो 30-40 लाख की हो रही है, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि मेरे पैसे इतने ज़्यादा बच रहे हैं तो मैं इसका क्या करूँ। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले उसकी छोटी सी रजिस्ट्री करवाएं। यानी अगर 10 मरले है तो पहले 1 मरला की रजिस्ट्री करवा लें 15-20 लाख की, 1 मरला की रजिस्ट्री करवाएं। 1 मरला जगह लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शुफा करने वाले शुफा करते हैं कि नहीं, और अगर वो नहीं करते, अगर वो करते हैं तो फिर तो आपको पता चल जाएगा, आप काउंटर कर लेंगे उसको। और अगर वो नहीं करते, क्योंकि वो भी हो सकता है वेट कर रहे होंगे जब बाकी ले तो फिर ही करेंगे, या हो सकता है उनको पता ना चले, यानी कि आपके पास सारा सिनेरियो सामने आ जाएगा कि उसमें क्या मेरे साथ हुआ है, क्या होना है, क्या हो सकता है। तो 1 मरला जगह की आप रजिस्ट्री करवा लें। उसके बाद और वो 1 मरला जो है ना वो फ्रंट से करवाएं, मुकम्मल फ्रंट से, क्योंकि आपको पता पिछली भी आपने लेनी है, तो फिर आप उस बंदे से बात कर लें, उसको पैसे दे दें, एग्रीमेंट बाकी का कर लें, लेकिन वो अगली जो जगह है ना जो फ्रंट है मुकम्मल जितना उसका बनता है ना वो फ्रंट ले लें।
उसकी रजिस्ट्री करवा लें आप। वो उसके फुटे वगैरह फुट्स वगैरह उसके पे मैच करके, उसका उधर पर मैच करके कि उस साइड पे उसके फलाने भाई की, उस साइड पे उसकी फलां बहन की या भाई की, पीछे उसके फलां बहन की भाई की जगह, वो सारा लिख के शुमाल मशरक मगरब और आगे जो है ना वो सामने ये इतनी दुकान है, इसका मैंने फ्रंट ले लिया इतना, वो फ्रंट की रजिस्ट्री करवा लें आप एक मरले की। जब वो आप करवा लेंगे तो उसके बाद आप भी उसके शरीक, खाता शरीक हो जाएंगे और आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि फ्रंट आपको लग रहा है सारा उस जगह का जो आपने परचेज करनी। उसके बाद जब आप पिछली जगह परचेज करेंगे, पिछली जगह की रजिस्ट्री कराएंगे, तो फिर शुफा जो है ना वो वैलिड नहीं होगा इतना। अगर कोई करता भी है तो वो उसके लिए उसको पापड़ बेलने पड़ेंगे और वो उसका जो है ना सिरे नहीं चढ़ेगा। तो ये तरीका है जो मैंने आपको समझाना था, आपको बताना था कि अगर आपने शुफा से बचना है या इस किस्म के फ्रॉडों से बचना है तो आपने क्या करना है। और अगर शुफा से बचना है तो फिर आपने उसकी पहले छोटी रजिस्ट्री करवा लेनी है और बाद में बड़ी रजिस्ट्री करवा लेनी है। बाकी जो है ना, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं, अगर आप लाइक करते हैं, अगर आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लगती है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो फिर ही दूसरे लोगों को पता चलेगा और दूसरे लोग भी जो है ना वो इसमें इंटरेस्टेड होंगे और उनको इल्म होगा कि हमने कैसे इस तरीक़ाकार से, इस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करके हमने कैसे फ्रॉड वगैरह से बचना है और अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेव करना है। तो अगर आप भी किसी को अगर शेयर करेंगे तो वो सदका जारिया मज़ीद होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मुझे और आपको चीज़ें बताने की तौफीक अता फरमाए।